तो हम इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं, अक्सर तस्वीर सिर्फ मेट्रो सिटीज़ की होती हैं, जैसे स्काई स्क्रैपर्स, हाईवेज एंड डिजिटल इकोनॉमी। लेकिन जो असल भारत है, लगभग देश की 65 से 70% आबादी आज भी गांव में रहती है। देश की रूह, उसका संस्कार और उसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं गांव से निकलता है। लेकिन उसका जिक्र ना न्यूज़ में होता है, ना पॉलिसी डिस्कोर्स में, और ना ही उसकी कीमत हम समझते हैं। ऐसी ही एक आवाज़ बनकर आए पल्लुगुमी साईनाथ, एक लेजेंडरी जर्नलिस्ट जिन्होंने लिखी एक ज़बरदस्त किताब एवरीबडी लव्स ए गुड ट्राउट, एक मॉडर्न क्लासिक किताब और आवाज़ जो रूरल पुअर्टी के जर्नलिज्म में एक लैंडमार्क बनी। ये किताब 1996 में पेंगुइन बुक्स ने पब्लिश की थी, और ये उनका रिसर्च तब का है जब साईनाथ साहब टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने करीब 1 लाख किलोमीटर्स ट्रैवल किया, मोस्टली ऑन फुट, अक्रॉस इंडियाज पुअरेस्ट स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। और ये सब सिर्फ एक मकसद के लिए कि रूरल इंडिया की आवाज़ दुनिया तक पहुंचानी है। कुछ किताबें सिर्फ उस वक्त के लिए होती हैं जब वो लिखी जाती हैं, कुछ किताबें वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं, मगर कुछ किताबें वक्त के साथ साथ और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर लेती हैं। आज हम उन्हीं किताबों में से एक किताब का रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है। एक ऐसी किताब है जो रूरल भारत की असली तस्वीर सामने रखती है। अगर आप सोशल सेक्टर, जर्नलिज्म या सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, या तो फिर अगर आप खुद को एक जिम्मेदार नागरिक मानते हैं, तो ये किताब आपके लिए एसेंशियल है। 1990 के दौरान जब इंडिया अर्बनाइजेशन और लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, तब साईनाथ साहब टर्न द कैमरा टुवर्ड्स रूरल इंडिया, जहां लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे थे, बल्कि सिर्फ सरवाइव कर रहे थे। ये किताब सिर्फ ट्राउट या पुअर्टी पर नहीं है, ये किताब उन कहानियों पर मुश्तमिल है जो आम तौर पर दरकिनार और इग्नोर की जाती है। साईनाथ साहब का कहना है कि जर्नलिज्म का असली काम सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं, बल्कि मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाज़ उठाना भी है। इस किताब में साईनाथ साहब ने आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स के दूर दराज इलाकों में लोगों के अलग अलग इश्यूज पर रोशनी डाली है, जैसे फार्मिंग, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, डिस्प्लेसमेंट, डेप्थ एंड एक्सप्लॉइटेशन। और हर कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे गरीब और पिछड़े लोग जमींदारों, लोकल साहूकारों और सरकारी अफसरों के हाथे मजलूम और एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं। साईनाथ साहब ने इस किताब के ज़रिए एक रियलिटी चेक दिया है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि गांव में तरक्की हो रही है, और ये काम उन्होंने बहुत साधारण लेकिन दिल छू लेने वाली कहानियों के ज़रिए की है, जो आज भी हमारे अखबारों या तो फिर टीवी के प्राइम टाइम तक नहीं पहुंचती। ये किताब सरकार के शॉर्टकमिंग डेवलपमेंट और पॉलिसीज़ को बेनकाब करती हैं। कई बार सरकार की तरफ से ऐसे तरक्की के प्रोजेक्ट्स जो गरीब लोगों के लिए बनाए जाते हैं, उनकी हालत और खस्ता और बदतर कर देती हैं, और वो गरीबी की गहराई में चले जाते हैं। जैसे बिहार में सरकार ने पहाड़िया कम्युनिटी को मिल्क काउस दे दी, बिना उनकी रजामंदी के। ना तो उनके पास चारा था, ना संभालने का तरीका। नतीजा ये हुआ कि गाय मर गई और पहाड़ियों पर कर्ज और चढ़ गया। बुक का टाइटल एवरीबडी लव्स ए गुड ट्राउट खुद में एक आयरनिकल स्टेटमेंट है। साईनाथ साहब दिखाते हैं कि कैसे डिसास्टर जैसे ड्राउट असली में कुछ लोगों के लिए कामधेनु बन जाते हैं, जैसे एक दूध देने वाली गाय। चाहे वो लोकल पॉलिटिशियंस हों, करप्ट ऑफिशियल्स या कॉन्ट्रैक्टर्स, सब ड्राउट रिलीफ फंड से कुछ न कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन असली नुकसान होता है गांव के लोगों का, जो पहले से ही पुअर्टी के ब्रिंक पर पड़े हुए हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर एक पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जिक्र है, जहां राशन जो गरीबों के लिए होता है वो ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे इरिगेशन या रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अक्सर ऐसी सरकारी योजनाएं या तो फेल हो जाती हैं या करप्ट सिस्टम उन्हें निगल लेता है। एक जगह तो साईनाथ साहब लिखते हैं कि वेल्स डग अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स रिमेन ड्राई, क्योंकि वो कोना बिना गवर्नमेंट सर्वे और वहाँ के लोगों से कंसल्ट किए खोदे गए थे। किताब में कुल 10 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर एक नया जख्म दिखाता है। हेल्थ सिस्टम की बर्बादी, स्कूल्स बिना टीचर्स के, रोड्स जो कभी ट्राइबल एरियाज तक पहुंचे ही नहीं, या वेल्स जो बिना पानी के खोदे जाते हैं। इतना बेहिस और फेल सिस्टम देखकर एक बार को गुस्सा भी आता है और रोना भी। यहाँ पुअर्टी सिर्फ दुख का सबब नहीं, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी बन चुकी है। कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स, नेता और अफसर ट्राउट और गरीबी को पैसा कमाने का जरिया बना लेते हैं, साईनाथ साहब ने हर एंगल से एक्सपोज किया है। ये किताब आखिर में रीडर से एक अहम सवाल भी उठाती है कि गरीबों के लिए सस्टेनेबल इनकम का कोई जरिया ना होना, बच्चों के लिए अच्छी तालीम का ना मिलना, आखिर ये सब की जिम्मेदारी किसकी है? सियासतदान, पॉलिसी मेकर्स, अमीर और प्रिविलेज्ड क्लास, या फिर पूरा सिस्टम जिसमें बाबूस, नेतास और हम सब शामिल हैं? इस किताब को पढ़कर सिर्फ आपका नॉलेज नहीं, आपका नज़रिया बदलेगा। शायद आप भी सोचने लग जाएं, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? ये किताब 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में रिकमेंड की जा चुकी है और आज 20 साल बाद भी इसकी रेलेवेंस कम नहीं हुई। अगर आपको रूरल इंडिया, सोशल पॉलिसी या एम्पैथी समझनी है तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एनजीओ या जर्नलिज्म फील्ड में हैं, ये किताब आपके लिए कॉम्पास बन सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं क्या आपने ये किताब पढ़ी है और कौन सा रिव्यू बुक देखना चाहेंगे अगले हफ्ते के लिए। थैंक यू।